प्यारे दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों, अगर आप प्रोनाउन सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आज हम दोस्तों प्रोनाउन की जितने भी जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनके बारे में हम कॉन्सेप्ट से उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। अगर दोस्तों बात करें प्रोनाउन की, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता देता हूं कि प्रोनाउन दोस्तों इंग्लिश में एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो दोस्तों नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आपको पता है कि हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोस्तों दो ही चीज़ें बन सकती है, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोस्तों नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो दोस्तों, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ओके, यानी कि जो शब्द नाउन की रिपीटेशन को रोकते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और दोस्तों, प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस प्रकार दोस्तों प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं, और सभी टाइप्स के आधार पर जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो आपको मेरे को बताना है। सुहानी इज़ ए गुड गर्ल। सुहानी इज़ ए गुड गर्ल, इसका मतलब सुहानी वो एक अच्छी लड़की है। एवरीबडी लाइक्स, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो उसको लाइक करता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए इसमें से? तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो दोस्तों आपके अनुसार यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है दोस्तों हर। आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों जो वर्ब होती है उसमें दोस्तों आप नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पर लाइक वर्ब है, और लाइक वर्ब के बाद में दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हर है वो अपने आप में दोस्तों प्रोनाउन है। वो सी का प्रोनाउन क्या है? हर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होने वाला है हर। सुहानी इज़ ए गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स हर। सुहानी एक अच्छी लड़की है, इसलिए सभी लोग उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट दोस्तों दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट होगा नाउन या ऑब्जेक्ट होगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर दोस्तों नाउन आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दोस्तों प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सुहानी को आप बार बार नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको सुहानी के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना होगा, और वो है दोस्तों प्रोनाउन हर। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये राइट आंसर होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक, यानी कि उसने मेरी किताब खो दी है। एज वेल, उसी तरह। एज, यहाँ पर दोस्तों जो एज है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोनाउन यूज करना है कि उसने जिस प्रकार से मेरी किताब खोई है ना, उसी प्रकार उसने तुम्हारी भी किताब खो दी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों योर्स। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। आपको दोस्तों यहाँ पर ऐसे लग सकता है कि यू भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोनाउन आ रहा है वो दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन दोस्तों माइन होता है, योर्स होता है, हर्ष होता है, डियर्स होता है। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग जो प्रोनाउन होते हैं पजेसिव, वो उस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों योर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है। यू का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, यानी कि उसने जिस प्रकार से मेरी किताब खोई है ना, उसी प्रकार उसने आपकी किताब भी खो दी है।
तो यहाँ पर योर्स होगा और इस योर्स का मतलब है योर प्लस बुक, योर प्लस बुक। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर माई बुक लिखा हुआ है, यानी कि इस बुक का रिपीटिशन रोकने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप योर्स लिख रहे हो। ये दोस्तों योर से इस योर्स के अंदर दोस्तों ये चीज़ें समाई हुई है, यानी कि इस योर्स का मतलब है योर प्लस बुक, योर प्लस बुक। तो इसका दोस्तों इस प्रकार से पॉजिटिव यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा और राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नन ऑफ द टू बॉयज हैज पेड हिज फीस, नो एरर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों एरर डिटेक्शन का है। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कौन सा पार्ट है वो दोस्तों एरर है उसके अंदर, इस पार्ट में है या इसमें है या इसमें है या इसमें कोई नो एरर है। तो आपको इसके अंदर चेक करना है, आपको प्रोनाउन चेक करना है और प्रोनाउन के साथ में कौन सी वर्ब आती है उसको चेक करना है और आपको मेरे को बताना है कि इसके अंदर कौन सा जो पार्ट है सेंटेंस का वो आपको गलत है, इसके अंदर एरर है। तो अगर दोस्तों इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है नन ऑफ द टू बॉयज। आपको पता है कि दोस्तों नन का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों नन का प्रयोग हुआ है वो दोस्तों गलत है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दोस्तों दो लड़कों के लिए या दो वस्तुओं के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो है दोस्तों नीदर, यानी कि जब दो में से कोई भी नहीं होता है तो वहाँ पर हम दोस्तों नीदर का यूज करते हैं। और दो से अधिक में से अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो वहाँ पर हम दोस्तों नन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एरर है वो दोस्तों पार्ट नंबर, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर एरर है। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ पेड हिज फीस, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ पेड हिज फीस। तो इसका राइट सेंटेंस इस प्रकार से होगा। अगर दोस्तों हम बात करें कुछ प्रोनाउन से, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ईच का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक और प्रत्येक का मतलब होता है दो या दो से अधिक, यानी कि जब आपके पास में दो स्टूडेंट हैं या दो से ज़्यादा स्टूडेंट है और आप उनमें से प्रत्येक को दिखाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ईच का। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक और वो है दो से ज़्यादा, यानी कि ईच का प्रयोग तो दो और दो से ज़्यादा के लिए करते हैं और एवरीवन का प्रयोग हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। ओके, यानी कि इन दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, लेकिन प्रत्येक में भी अपने आप में अंतर होता है। ईच का मतलब दो या दो से अधिक और एवरीवन का मतलब दो से अधिक, प्रत्येक। यानी कि जब आप प्रत्येक की बात करते हो तो यहाँ पर आप दो सिचुएशन के आधार पर इन दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नीदर। नीदर का अर्थ होता है दोस्तों दो में से कोई नहीं, यानी कि जब आप दो में से आप किसी को भी मतलब नहीं बताना चाहते हो। जैसे मान लो दो लड़के हैं और उनमें से मैं बोलता हूँ कि इनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। दो पेन है, उनमें से मैं बोल देता हूँ कि इनमें से कोई सा भी पेन है वो यूज़फुल नहीं है। तो दो में से कोई नहीं, इसके अर्थ में दोस्तों आप नीदर का प्रयोग करते हो। और दोस्तों ईदर है वो इसका उल्टा है, दो में से कोई एक, और वो पता नहीं कोई एक वो है कौन सा। मान लो दो लड़के हैं और मैं बोल देता हूँ कि इन दो लड़कों में से एक है वो चोर है, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन से वाला चोर है, लेकिन दो में से कोई एक है। जैसे आप बचपन में खेलते थे कि बताओ कौन सी मुट्ठी के अंदर मतलब पेन है या कौन सी मुट्ठी के अंदर सिक्का है। इस प्रकार से जो होते हैं दो में से कोई एक होता है, वहाँ पर आप ईदर का यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टू सिस्टर्स लव, यानी कि जो दो लड़कियां हैं, जो दो लड़कियां हैं वो क्या करती है, लव करती है, बहनें हैं वो लव करती है। यानी कि यहाँ पर दो की बात हो रही है। जब दोस्तों दो वस्तुएं या दो व्यक्ति आपस में कुछ कुछ मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ दोस्तों अपने आप में करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो चीज़ होती है वो होती है ईच अदर। जब दो लोगों या दो व्यक्तियों के बीच में जब रेसिप्रोकल कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, पारस्परिक जब संबंध होता है, तो उनके बीच में आप दोस्तों यूज करते हैं ईच अदर। और जब दो से अधिक की बात होती है तो हम यूज करते हैं दोस्तों वन अनोदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द टू सिस्टर्स लव ईच अदर। यानी कि जो दो सिस्टर्स है, दो जो बहनें हैं वो एक दूसरे से प्रेम करती है। यानी कि जब एक दूसरे से आपस में कोई भी एक्टिविटी होती है
तो वहाँ पर दोस्तों हम वन अनोदर और ईच अदर का प्रयोग करते हैं। वन अनोदर का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करते हैं और ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ही ऑप्शन दिए हैं आपको, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य दोस्तों आपको समझाना है। मेरा एक ही फोकस है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई सा इन द मिरर, यानी कि मिरर के अंदर जब आप देखते हो तो आप किसे देखते हो? आई सा मैंने देखा था, इन द मिरर यानी कि मैंने दर्पण के अंदर अपने आप को देखा था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? क्या मैंने अपने आप आई को देखा था? क्या मैंने माइन को देखा था? क्या मैंने मी को देखा था? क्या मैंने माई सेल्फ को देखा था? तो यहाँ पर जो दोस्तों प्रोनाउन आएगा वो आएगा दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि दोस्तों आप जब दर्पण में देखते हो तो आप दोस्तों अपने आप को नहीं देखते हो। आप दोस्तों अपने आप को दर्पण में नहीं देखते हो। आप दोस्तों दर्पण के अंदर अपनी परछाई को देखते हो। आप दर्पण में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हो। और रिफ्लेक्शन देखते हो तो रिफ्लेक्शन के लिए दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। और दोस्तों हर प्रोनाउन के लिए अपना अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे माई का माई सेल्फ होता है, योर का योर सेल्फ होता है ना, ही का हिमसेल्फ होता है, हर का हर सेल्फ होता है, देम का देम सेल्व्स होता है। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, यहाँ पर दोस्तों मी नहीं लगाना है, ना ही आपको माइन लगाना है, क्योंकि मी दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है और मी अलग होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है मी। माइन है वो दोस्तों पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ये दोस्तों सब्जेक्ट होता है एक तरीके से, है ना, पर्सनल प्रोनाउन होता है ये। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोथ बुक्स आर गुड। बोथ बुक्स आर गुड, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कि दोनों किताबें ना वो क्या है, एकदम गुड है। बट लेकिन मतलब दोनों किताबें हैं वो दोनों क्या है, गुड है। लेकिन यहाँ पर डे से बेटर इज बेटर, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दो किताबें हैं और उनमें से ये वाली किताब है ना, पास वाली किताब, वो इस दूसरी वाली किताब से क्या है, बेटर है। यानी कि दो किताबें हैं और दोनों किताबें अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन ये पास वाली किताब है ना, मेरे वाली पास वाले, ये किताब उस दूर वाली किताब से बेटर है। तो इस प्रकार की कंडीशन में आप मेरे दोस्त यूज करते हो। आपको पता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन होता है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप पढ़ते हो दिस दैट दीज दोज। दिस का मतलब पास वाली एक के लिए, देट का मतलब दूर वाली एक के लिए, दीज का मतलब पास में एक से अधिक वस्तुओं के लिए, और दोज का मतलब दूर वाली एक से अधिक वस्तुओं के लिए आप इनका यूज करते हो। तो यहाँ पर दो किताबें हैं और जो क्वेश्चन है वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पास वाली जो एक किताब है ना वो दूर वाली जो किताब है ना उससे बेटर है। तो यहाँ पर किताबें कितनी हैं, दो ही हैं, लेकिन बात हम किस तरह कर रहे हैं, एक एक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बोथ बुक्स आर गुड। बोथ बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। बट दिस इज बेटर देन दैट मतलब ये वाली किताब है ना उस वाली किताब से बेटर है। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक, इस प्रकार से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड लव, मतलब वन शुड लव का मतलब है यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक। यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी को बताने के लिए प्रत्येक के अर्थ में हम वन का यूज करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति को। वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब प्रत्येक को अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो मेरे दोस्त वंस होने वाला है। यानी कि जो वन होता है इसका पॉजिटिव दोस्तों होता है वंस, वन का पॉजिटिव होता है वंस। जैसे दोस्तों ही का हिज होता है इस प्रकार, और वन का दोस्तों जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है दोस्तों वन सेल्फ। ओके, आशा करता हूँ कि ये समझ में आई होगी चीज़ आपको। वन का पोजेशन बताने के लिए दोस्तों आपको वंस यूज करना होता है, और वो वंस दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर अपस्ट्रोफ है लगाना है और फिर आपको एस लगाना है। वन शुड लव वंस कंट्री,
वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। अब यहाँ पर आपको बताना है वर्क्स हार्ड, यानी कि ये वही लड़का है जो मेहनत करता है, ये वही लड़का है जो मेहनत करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों ऐसा प्रोनाउन होता है जो दोस्तों पीछे वाले जो चीज़ होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, उससे आगे वाले शब्दों का रिलेशन बताने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रोनाउन आएगा और वो प्रोनाउन क्या करेगा, इसका इससे रिलेशन बताने की कोशिश करेगा। ओके, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और दोस्तों ये एक प्रकार का WH वर्ड हो सकता है जो दोस्तों अपने आप में क्वेश्चन का काम नहीं करता है। यहाँ पर आप WH जो वर्ड यूज करते हो वो दोस्तों एक्चुअली के अंदर क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करता है, बल्कि वो एक रिलेशन बताने का काम करता है। यानी कि ये वही लड़का है जो, यहाँ पर जिस रिलेटिव प्रोनाउन का आप यूज कर रहे हो उसका अर्थ होगा जो। ये वही लड़का है जो मेहनत करता है, ये वही लड़का है जो मेहनत करता है। तो उस जो को बताने के लिए, उस बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो होगा दोस्तों वो। दिस इज द बॉय वो वर्क्स हार्ड, दिस इज द बॉय वो वर्क्स हार्ड। क्योंकि दोस्तों वो का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं और वो का प्रयोग हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में आप जिस प्रोनाउन का यूज करते हो वो है दोस्तों वो। वोज का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए करते हैं, वोम का प्रयोग दोस्तों आप ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, विच का प्रयोग आप सिलेक्शन के लिए करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, आई लव, जिसे मैं प्रेम करता हूँ। ये वही लड़की है जिसे मैं लव करता हूँ, जिसे मैं प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन वापस रिलेटिव प्रोनाउन आपको यूज करना है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों काम करेगा ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पिछले वाला तो सब्जेक्ट का काम कर रहा था और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिया गया है आई और आपको दी गई है वर्ब लव, तो इस लव का ऑब्जेक्ट कौन होगा, कोई ना कोई लड़की होगी ना। तो इस लव का ऑब्जेक्ट आपको दिया नहीं गया है, तो दोस्तों इस लव का ऑब्जेक्ट ये वाला जो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज करोगे ना आप, वो प्रोनाउन ही इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आप यूज करोगे वो दोस्तों ऑब्जेक्ट यूज करोगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हम वो का ऑब्जेक्ट होता है वूम, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वूम होगा। दिस इज द गर्ल वूम आई लव, ये वही लड़की है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, ऑफ दीज क्वेश्चंस डू यू लाइक मोस्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों कहने की कोशिश कर रहा है कि इन क्वेश्चन में, इन जो क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी जो क्वेश्चंस थे इनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन है वो पसंद आया है, आपको कौन सा क्वेश्चन है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है सिलेक्शन की, यानी कि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन में से आपको कौन सा क्वेश्चन है वो आप उसको लाइक करते हो, उसको सबसे मोस्ट रूप से आप लाइक करते हो। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, और जब जब आप सिलेक्शन की बात करोगे तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है विच ऑफ दीज क्वेश्चंस डू यू लाइक मोस्ट, क्योंकि वो दोस्तों व्यक्ति के लिए आता है, वेयर दोस्तों स्थान को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और वाट का मतलब प्रश्न पूछने के लिए करते हैं आप, वाट आर यू ईटिंग, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये विच आएगा, विच ऑफ दीज क्वेश्चंस डू यू लाइक मोस्ट। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन, अगर दोस्तों सेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।